हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, प्यूरिन के सिंथेसिस को। ओके। तो प्यूरिन क्या है? एक ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हेयर स्टूडेंट, जो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जो एक साइक्लिक रिंग है उसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक से यहाँ पर वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ये एक रिंग के फॉर्म में, उसे हम एरोमेटिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिकली कंसिस्ट होता है प्रिमिडिन रिंग से फ्यूज टू इमिडाजोल रिंग से। आप ये देख रहे हैं कि जो ये वाली रिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिडीन। जो इस वाली ये रिंग है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिडीन बोलते हैं। एंड जो ये वाली रिंग है इस पूरी रिंग को हम क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग। तो जो प्यूरिन जो होता है वो दो रिंग से मिलकर बनता है, प्रिमिडीन रिंग प्लस इमिडाजोल रिंग से कंबाइन होकर बनता है। इसकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, प्यूरिन जो है इज़ ए वेरी वीक एसिड और इवन वीक बेस, मतलब ये दोनों की तरह एक्ट करता है, वीक एसिड की तरह भी और वीक बेस की तरह भी। ये क्या है कि हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 217 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट करता है जब ये कंबाइन करता है विद एसिड के साथ। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, एक ये तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। कुछ चीज़ जब हम सिंथेसिस करते हैं, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें का ध्यान होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है, आपको इतना पता है कि नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा? वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। ऑल दो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2-5 होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो एक्चुअली में वो 3 बॉन्ड तो बना सकता है, उसके पास एक लोन पेयर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, हमें अब यही चीज़ें सिंथेसिस में करनी है। आपको ऑर्गेनिक जो होती है वो टफ इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कितने बॉन्ड हमें वो करना है। हमेशा याद रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड आप उसको सेटिस्फाई करेंगे। जब तक वो सेटिस्फाई ना हो तब तक आप उसको रोटेट करते रहिए। अब इसके सिंथेसिस की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सिंथेसिस एग्जाम में ये प्यूरिन की जो सिंथेसिस होती है एग्जाम की इम्पॉर्टेंट है, जो कि फार्मेसी में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत केयरफुली समझेंगे। फ्रॉम यूरिक एसिड से हम सिंथेसाइज करेंगे प्यूरिन को। फाइन। तो हमने क्या लिया है कि यहाँ पर ये रिंग ली है, ठीक है, आप ये देख रहे हो कि ये वाली रिंग है एक, दूसरी हमने ये ली है, ये प्रिमिडिन रिंग है, और ये क्या है? इमिडाजोल रिंग है। अब ये देखो कि सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई है। आप इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? कार्बन के पास क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब ये कोई फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, तो यहाँ के जो साइड के उसके कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसमें भी तो क्या होगा? चेंज आएगा। अदरवाइज नहीं तो कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी? फिर 5 हो जाएगी। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड था, यहाँ पर OH का एडिशन हुआ है। हमेशा ऑक्सीजन के साथ H हमेशा सिंगल बॉन्ड से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और हमेशा सिंगल जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा? जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। फर्दर आप इसकी रिएक्शन POCl3 के साथ करवाओगे तो जो ये OH है, ये OH की जगह रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा? Cl का क्या आ जाएगा? एडिशन हो जाएगा। देखिए 3 Cl आपके क्या हो गए हैं? जहाँ पर OH था, OH की रिप्लेस जब हमने उसको ट्रीट करवाया POCl3 के साथ, तो वो वहाँ पर क्या हो गया कि एक हैलोजन ग्रुप जो है उनका एडिशन हो गया। फर्दर क्या करेंगे? फर्दर आप उसको HI से ट्रीट करवाएंगे तो जो ये Cl है, Cl की जगह पे क्या हो जाएगा? आयोडीन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एडिशन हो जाएगा। तो वो क्या बन गया है? 2,6 डाई आयोडो प्यूरिन। देन आप उसको फर्दर किससे ट्रीट करोगे? जिंक डस्ट से ट्रीट करोगे। तो जिंक डस्ट से ट्रीट करने के बाद क्या हो जाएगा? हैलोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। जिंक का फंक्शन ये होता है कि जिंक डस्ट का कि हैलोजन को वो रिप्लेस कर देगा। देन क्या होगा फर्दर? ये आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? नीचे वाले नाइट्रोजन के पास आके एग्जिस्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा? प्यूरिन बना लेगा। गॉट माई पॉइंट? ये है कि सिंथेसिस है फ्रॉम यूरिक एसिड से हमने करी है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर की, आपको कोई डाउट नहीं आएगा।
याद रखिएगा बस, ये कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे, फिर उसमें हम POCl3 से ट्रीट करवा के Cl का एडिशन करवाएंगे, देन आयोडीन का करवाएंगे, फिर उसको जिंक डस्ट से ट्रीट करेंगे, एंड देन प्यूरिन प्रिपेयर हो जाएगा। फ्रॉम इमिडाजोल डेरिवेटिव से हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं प्यूरिन को। आपको पता है कि व्हेन 4 अमीनो 1 मिथाइल इमिडाजोल जो होता है और 5 कार्बोअमाइड को ट्रीट करेंगे किसके साथ, इथाइल एसिटोएसीटेट। दिस इज अ इथाइल एसिटोएसीटेट, फाइन, एंड दिस इज ए इमिडाजोल डेरिवेटिव। एंड जो ये रिएक्शन हो रही है ये हम किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, 7 मिथाइल प्यूरिन। 7 मिथाइल प्यूरिन आपको ये फॉर्म्ड हो रहा है। क्लियर है इतनी बात, 7 मिथाइल प्यूरिन आपको ये ऑब्टेन्ड हो रहा है। एक दो बार स्ट्रक्चर्स की देखिए, यहाँ पर जो 4 अमीनो 1 मिथाइल इमिडाजोल है, तो 4 अमीनो, 4 पे क्या है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या है, इमिडाजोल है। इतनी बात समझ में आई बेटा। ये क्या है, 1 पे क्या है, 1 पे मिथाइल है, और 4 पे क्या है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं कि प्यूरिन डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में प्यूरिन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है मरकैप्टोप्यूरिन होता है, जो कि यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ट्रीटमेंट के कैंसर में यूज़ किया जाता है। एंड ऑटो इम्यून डिसीजेज़ में हम इसको करते हैं, किस चीज़ को, मेडिसिनल प्यूरिन को हम ये यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ मरकैप्टा प्यूरिन का। नेक्स्ट है कि थायोग्वानिन। थायोग्वानिन जो होता है एक ये इट इज़ ए मेडिकेशन होता है फॉर ए ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो एक्यूट मियोकार्डियल ल्यूकीमिया, जो ल्यूकीमिया बेसिकली हो जाता है, एक्यूट और क्रोनिक ल्यूकीमिया हो जाता है, उसमें भी हम इसको यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ थायोग्वानिन। नेक्स्ट क्या है, ये है एलोप्यूरिनोल। इट इज़ ए ड्रग जो कि यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, कंटेन प्यूरिन, एंड ये स्ट्रक्चर है। थैंक यू, होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी दिक्कत आती है स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बॉन्ड सेटिस्फाई आपको करना है। एक बार प्यूरिन की रिंग देखिए और एक बार इमिडाजोल की। थैंक यू, सब्सक्राइब।